इस हदीस का मफहूम एक नहायत अहम समाजी और इखलाकी मसले की तरफ तवज्जो दिलाता है। हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने इस बयान के जरिए नौजवानों के लिए निकाह और शादी की अहमियत को वाज़ेह किया है। हदीस का खुलासा, नौजवान लड़कियों को वक्त पर शादी करना ऐसे ही जरूरी है जैसे दरख्त से फल को वक्त पर उतार लेना। अगर फल को ज्यादा देर तक दरख्त पर छोड़ दिया जाए तो वो खराब हो जाता है और इसे खाने के काबिल नहीं रहता। इसी तरह अगर नौजवान लड़कियों को बुलूगत के बाद ज्यादा अरसे तक शादी के बगैर रखा जाए तो वो फितने या मुश्किलात में मुब्तला हो सकती हैं। अहम निकात, निकाह की अहमियत। निकाह देन इस्लाम की सुन्नत है और इंसानी जिंदगी के मसाइल को हल करने का बेहतरीन जरिया है। शादी से नौजवानों के जज्बात और फितरी जरूरियात का हल मुमकिन होता है। नौजवानों के हकूक, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के निकाह के मामलात जल्द और मुनासिब वक्त पर करें। लड़कियों की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जल्दी शादी एक अहम कदम है। मुआशरती मसाइल का हल, वक्त पर निकाह ना होने से मुआशरे में अखलाकी मसाइल पैदा हो सकते हैं। फितने और बुराइयों से बचने के लिए इस्लामी तालीमात पर अमल करना जरूरी है। अमली पैगाम, वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद के निकाह के मामलात में गैर जरूरी ताखीर से गुरेज करें। शादी के लिए दीन, अखलाक और किरदार को तरजीह दें, न कि माल और दौलत या दीगर दुनियावी ज़वाहिर को। नौजवानों के जज्बात को समझना और उनकी फितरी जरूरियात को पूरा करना वालिदैन की जिम्मेदारी है। नतीजा, इस फरमान में निकाह को इंसानी जिंदगी का एक अहम और जरूरी हिस्सा करार दिया गया है। इस पर अमल करने से मुआशरे में बुराइयों का खात्मा और नौजवानों की बेहतर तरबियत मुमकिन है। हदीस में हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने नहायत हुकमत से एक अहम मुआशरती मसले को बयान किया है। इस फरमान को गहराई से समझने के लिए झील में मजीद तफसीलात दी गई हैं। 1. फल और नौजवान लड़की का इस्तारा। इमाम अलैहिस्सलाम ने नौजवान लड़कियों के वक्त पर निकाह को दरख्त के फल के साथ तशबीह दी। फल की मिसाल, जब फल पक जाता है तो उसे फौरन तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा देर तक दरख्त पर रहने से वो खराब हो जाता है या गिर जाता है। यही असूल इंसानों की जिंदगी पर भी लागू होता है। बुलूगत के बाद निकाह नौजवान लड़कियों के लिए जरूरी है ताकि उनकी फितरी और जज्बाती जरूरियात वक्त पर पूरी हों। तरबियत की अहमियत, जिस तरह एक फल को वक्त पर तोड़ना इसकी कदर व कीमत बढ़ाता है, इसी तरह वक्त पर निकाह लड़कियों की इज्जत, खुद आतमादी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। तो शादी के लिए वक्त की अहमियत, वक्त पर निकाह के फवाइद। शादी एक फितरी अमल है जो इंसान को जज्बाती, नफ्सियाती और रूहानी सुकून देता है। वक्त पर निकाह नौजवानों को बेराह रोवी, फितने और माशरती मसाइल से बचाता है। ताखीर के नुकसानात, ताखीर की सूरत में नौजवान अपनी जज्बाती जरूरियात को गलत रास्तों से पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। देर से निकाह करना मुख्तलिफ नफ्सियाती मसाइल जैसे डिप्रेशन, बेचैनी और एहसास कमतरी का सबब बन सकता है। वालिदैन की जिम्मेदारी, वालिदैन पर लाजिम है कि वो अपनी औलाद के लिए वक्त पर रिश्ता तलाश करें और निकाह की तैयारियां करें। वालिदैन को निकाह के हवाले से गैर जरूरी रस्म व रवाज या माली मसाइल को रुकावट नहीं बनाना चाहिए। इस्लामी असूल, इस्लाम में निकाह को आसान और सादा रखने की ताकीद की गई है। ज्यादा जहीज, बड़ी तकरीबात या गैर जरूरी मुतालबात से गुरेज करना निकाह को आसान बनाता है। मुआशरती मसाइल और इनका हल। मुआशरती फितने, देर से निकाह मुआशरे में बुराइयों और फितने को जन्म देता है। फहाशी, बेहयाई और अखलाकी बगाड़ के मसाइल का एक बड़ा सबब वक्त पर निकाह न होना है। मुआशरती इस्लाह, निकाह को आसान बनाकर और वक्त पर अंजाम देकर इन मसाइल का हल मुमकिन है। इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए वालिदैन और नौजवानों को निकाह के हवाले से जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए।
اسلامی تعلیمات کا خلاصہ۔ اسلام میں نکاح کو آدھا ایمان کہا گیا ہے، جو اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کی شادی کو عبادت سمجھ کر انجام دینا چاہیے تاکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں۔ عملی رہنمائی۔ ایڈ، نکاح کے فیصلے میں مشاورت۔ والدین اور اولاد کو نکاح کے فیصلے میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے۔ 2، دین کو ترجیح دینا۔ رشتے کے انتخاب میں دین اور اخلاق کو بنیادی حیثیت دی جائے۔ نکاح کی آسانی، غیر ضروری اخراجات اور رسوم و رواج سے اجتناب کر کے نکاح کو سہل بنایا جائے۔ شور، وقت کی پابندی، لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے نکاح میں غیر ضروری تاخیر سے بچا جائے۔ خلاصہ، حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اس فرمان کے ذریعے ہمیں وقت پر نکاح کی اہمیت، اس کے فوائد اور تاخیر کے نقصانات سے آگاہ کیا ہے۔ یہ حدیث معاشرت یا اصلاح کا ایک اہم پیغام دیتی ہے، جس پر عمل کر کے ہم اپنے خاندانوں اور معاشرے میں امن و سکون قائم کر سکتے ہیں۔